कई महीने के अंदर फैजाबाद के अंदर दो इंसिडेंट ऐसे हुए थे जिनके अंदर एटीएम मशीन को काट करके और उनके अंदर से रात के समय में कैश चोरी किया गया था। एक इंसिडेंट भूपानी पुलिस स्टेशन के एरिया के अंदर हुआ था जिसमें 6,53,000 रुपए निकाले गए थे। दूसरा इंसिडेंट सेक्टर 58 पुलिस स्टेशन के अंदर हुआ था जिसमें 5,71,000 रुपए निकाले गए थे। इसके अलावा एक अटेम्प्ट सेक्टर 58 के एरिया के अंदर हुआ था लेकिन उसमें कोई पैसे का नुकसान नहीं हुआ था, कामयाब नहीं हो पाया। तो इस मामले की इन्वेस्टिगेशन क्राइम ब्रांच 56 की टीम को दी गई थी और टीम ने काम करते हुए इसमें सफलता हासिल की है तथा जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों को जिनको गिरफ्तार किया गया है उनमें एक आरोपी है जिसका नाम हुकुम है और वो अटाली गांव का रहने वाला है, फरीदाबाद का। ये आरोपी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल का काम करता है और इसी ने जो अन्य आरोपी हैं उन्हें इस एटीएम काटने की जो वारदात थी इसके बारे में गाइड भी किया था, उन्हें टीच भी किया था तथा जो है उन्हें मोटिवेट भी इसी के द्वारा किया गया था। तो उसके बाद एक अंतर्राज्यीय गिरोह का क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 ने पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनमें दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल हुकमचंद पूरे गिरोह का मास्टरमाइंड निकला है। इस गिरोह ने भूपानी में 6,53,000, सेक्टर 58 में करीब 5,71,000 की चोरी की। एटीएम को गैस कटर से काट कर इस वारदात को अंजाम दिया गया। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में हुई 2 एटीएम चोरी की वारदात ने एक बेहद गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। सवाल ये है कि जिस पुलिस पर लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, अगर उसी पुलिस का एक कांस्टेबल अपराध की साजिश रचने लगे तो आम जनता किस पर आखिर भरोसा करेगी। फरीदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक ऐसे अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है जिस पर गैस कटर से एटीएम मशीन काट कर 2 बार लाखों रुपए चोरी करने का आरोप है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पुलिस जांच में इस पूरे गिरोह का जो मास्टरमाइंड है वो दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल हुकमचंद निकला है। उसने न केवल ये पूरी प्लानिंग की बल्कि अपने गांव के लोगों और रिश्तेदारों को भी इस वारदात में शामिल कर लिया। पुलिस के मुताबिक उसने गिरोह के सदस्यों को ये भी समझाया कि एटीएम मशीन को कैसे काटना है, कौन कौन से औजार इस्तेमाल होंगे, किस रास्ते से भागना है और वारदात के बाद कैसे पुलिस से बचना है। मामला 3-4 जुलाई 2026 की रात का है। फरीदाबाद के भूपानी मोड़ पर लगे हिटाची पेमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के एटीएम को गैस कटर से काट दिया गया। जब कंपनी के प्रतिनिधि ने मशीन की जांच की तो पता चला कि उसमें से 6,53,000 रुपये गायब है। इसके बाद भूपानी थाना में मामला दर्ज किया गया और क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 को इस मामले की जांच सौंपी गई। जांच आगे बढ़ी तो पुलिस को कई सीसीटीवी फुटेज, टेक्निकल साक्ष्य और खुफिया सूचनाएं मिली। इन्हीं सुरागों के आधार पर पुलिस ने 24 साल के विकास कुमार, जो कि बिहार के सिवान का रहने वाला है, और 24 साल के हुकमचंद, जो कि गांव अटाली फरीदाबाद का रहने वाला है, जो कि दिल्ली में एक कांस्टेबल है, और 26 साल के अरविंद को, जो कि गांव अटाली का रहने वाला है और कांस्टेबल का भतीजा बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में जो कहानी सामने आई उसने पुलिस अधिकारियों को भी हैरान कर दिया। पुलिस के मुताबिक हुकमचंद ने जल्दी पैसा कमाने के लिए एटीएम लूट की योजना बनाई। उसने अपने गांव के रहने वाले अरविंद को साथ में लिया और फिर बिहार के सिवान जिले से गैस वेल्डर विकास कुमार और राजू को भी इस काम के लिए बुलाया। पुलिस का कहना है कि हुकमचंद कांस्टेबल ने सबसे पहले एटीएम की पहचान की जहां सुरक्षा बहुत कम थी। उसने गिरोह के सदस्यों को एटीएम की लोकेशन दिखाई, गैस कटर और अन्य उपकरण का इंतजाम किया गया और पूरी वारदात का एक रोड मैप तैयार किया गया। आरोप है कि उसने अपने साथियों को एक एक करके हर चीज़ समझाई कि मशीन को किस जगह से काटना है, कितना टाइम लगेगा, चोरी के बाद किस जगह से निकलना है। योजना के मुताबिक विकास और राजू ने गैस कटर से एटीएम मशीन काटी, उसमें रखी नकदी निकाली और मौके से फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक इस वारदात में 6,53,000 रुपए की एक चोरी की गई और दूसरी एक 5 लाख कुछ की गई। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। इसी गिरोह पर दूसरे एटीएम की चोरी का भी आरोप लगा और 26-27 जुलाई की रात को दोबारा फरीदाबाद के सेक्टर 58 में जेसीबी चौक के पास एटीएम को गैस कटर से काट दिया गया। इस बार मशीन से 5,71,000 रुपए इसी गिरोह ने चोरी किए। जांच में सामने आया कि पहली वारदात के बाद आरोपी राजू बिहार में एक मोटरसाइकिल की चोरी के मामले में गिरफ्तार होकर जेल चला गया था, जिसके बाद विकास कुमार ने हुकमचंद से कॉन्टैक्ट खत्म कर लिया था और अपने भाई विशाल कुमार और 19 वर्षीय अभिषेक कुमार को इस गिरोह में शामिल करा दिया था। तीनों ने मिलकर दूसरे एटीएम की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक इस पूरे गिरोह में शामिल आरोपियों के जो नाम हैं
वो भी साझा किए गए हैं। मेन जो मास्टरमाइंड है वो हुक्मचंद है, जो कि दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है, 34 साल का है, अटाली फरीदाबाद का रहने वाला है। अरविंद 26 साल का है, जो कि गांव अटाली फरीदाबाद का रहने वाला है, हुक्मचंद का भतीजा बताया जा रहा है। विकास कुमार सिवान बिहार का रहने वाला है, 24 साल इसकी उम्र है। विशाल कुमार 19 साल का है, जो कि सिवान बिहार का रहने वाला है। अभिषेक कुमार 19 साल का है, जो कि बिहार सिवान का रहने वाला है। और एक राजू नाम का शख्स है, जो कि सिवान बिहार का रहने वाला है, लेकिन बिहार की जेल में बंद है, जिसे प्रोडक्शन वारंट पर अब लाया जाएगा। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि गिरोह का तरीका बड़ा सुनियोजित था। पहले ऐसे एटीएम को चुना जाता था जहां रात में लोगों की बहुत कम आवाजाही होती थी। इसके बाद गैस कटर से मशीन को काटकर जो कैश बॉक्स उसके अंदर होता था उसे निकाल लिया जाता था। कुछ ही मिनटों में आरोपी वहां से फरार हो जाते थे। वारदात के दौरान चेहरे छिपाने और बचने से पहचान से बचने के लिए हर कोशिश की जाती थी। लगातार निगरानी होती थी। सीसीटीवी फुटेज की जांच, मोबाइल लोकेशन, टेक्निकल विश्लेषण और मुखबिरों से मिली जानकारी के आधार पर क्राइम ब्रांच सेक्टर 56 ने 2 अगस्त 2026 को लखनऊ के आलमबाग इलाके से विकास कुमार, विशाल कुमार और अभिषेक कुमार को भी गिरफ्तार कर लिया। तीनों को अदालत में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है, ताकि चोरी की रकम, वारदात में इस्तेमाल उपकरण और गिरोह के अन्य नेटवर्क के बारे में जानकारी जुटाई जा सके। इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल यूँ तो खड़े हो गए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर कानून की रक्षा करने वाला एक पुलिसकर्मी ही न सिर्फ अपराधी बन जाए, उसकी पूरी योजना बनाए, अपराधियों को हायर करे, प्रशिक्षण दे, औजार की व्यवस्था करे और वारदात का कथित मास्टरमाइंड बन जाए, तो ये केवल एक चोरी का मामला नहीं रह जाता, बल्कि पुलिस व्यवस्था की विश्वसनीयता पर भी यहाँ पर बड़े सवाल खड़े होने लाजमी हैं। फिलहाल फरीदाबाद पुलिस मामले की आगे की जांच कर रही है। बिहार की जेल में बंद आरोपी राजू को भी प्रोडक्शन वारंट पर लाने की तैयारी जोरों पर है। जांच एजेंसियां ये भी पता लगाने में जुटी हैं कि क्या इस गिरोह ने हरियाणा, दिल्ली और अन्य राज्यों में इस तरह की दूसरे एटीएम की चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। हाल फिलहाल खबर हैरान करने वाली है कि कैसे एक दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल ही इस पूरे रैकेट का मास्टरमाइंड निकलता है।